जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे आपका फिर से करंट अफेयर्स को लेकर। और करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो में देखिए, आप लोग करंट अफेयर्स का जब वीडियो हम नहीं डाले तो आप लोगों ने तुरंत गुस्सा दिखा दिया, समझे। तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग हमको चाहते हैं, इसलिए आपका गुस्सा दिखाना भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। और ये कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि हम वीडियो में बोले थे कि आपको हम करंट अफेयर्स कराएंगे। तो देखिए, हम आपको करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले मतलब वादा रखते हैं आपसे पूरा का पूरा करवा देंगे, समझे। हम इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि हम सोचे कि जीके का एक आध दो वीडियो डाल देते हैं, लेकिन अब आपका करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आपका बीच बीच में जीएस का डालते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपका कि 2 से 3 वीडियो अब डाल दें। अब खुश, समझे। और देखिए, हम आपका एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे वीडियो में बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो जानते हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उनको तो बहुत बहुत हमारे तरफ से नमस्कार कि आप कमेंट करते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है हमें, तभी करते हैं, समझे। कई तरह के लोग हैं, जैसे में देखिए, एक है आपका नमस्ते डिजिटल करके हैं, वो काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। उसके बाद एक रवि जी हैं जो आज कमेंट किए हैं। उसके बाद एक नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार सिंह हैं। उनका कहना है कि आप करंट अफेयर्स सर नहीं कराए, जीके जीएस सिर्फ कराते हैं, समझे। तो आपके लिए करंट अफेयर्स भी ला दिए, समझे। और पेड कोर्स का टेंशन नहीं लीजिए, पेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं आएगा। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, समझे। मेरा कोई इरादा नहीं है पेड कोर्स वगैरह लाने का, समझे। हम आपको बस चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, समझे। और बाकी और हमारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया काफ़ी अच्छा, तो उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आप लोगों को बधाई कि आपको जॉब हो, समझे। और आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए, लेट ना करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम बताते हैं। आज के वीडियो में खास ये होने वाला है कि जो चीज़ में आप फंसते, देखिए इधर आईफा अवार्ड है, सब आपका जितना अवार्ड है, साहित्य अवार्ड, इन सभी अवार्ड को हम आपका ट्रिक से अच्छे तरीक़ा से आपको याद दिला देंगे। ऐसा ट्रिक हो, देखिए हमारा कोई ट्रिक नहीं होता है, एक कंसेप्ट होता है जो आपके दिमाग में जाके सीधे बैठ जाता है, समझे। इसी वजह से आप हमको प्यार भी करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए जितना चाहें उतना मेहनत करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, समझे। और सबसे खास बात यह है कि इससे पहले के वीडियो में हम ट्रिक को क्या करते थे कि आपको लिखते थे बाद में छोटा छोटा अक्षर में, समझे, जिससे क्या होता था कि दिक्कत होता था। लेकिन आज के वीडियो में यह है कि हम आपका ट्रिक इधर लिख दिए हैं, जिससे कि आप जब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक तब तक अधूरा है जब तक आप पूरा वीडियो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका मतलब समझ में आपको नहीं आएगा, समझे। तो लिख दिया तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट मारिएगा आपका काम हो जाएगा, नहीं सर, समझे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका, ये आपका दिया जाता है भाषा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाषा के क्षेत्र में। और जो आदमी उस भाषा में काफ़ी अच्छा पुस्तक लिखते हैं उनको ये हर साल उनको पुरस्कार ये दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो टोटल इस बार मतलब 2023 में 3 भाषा में दिया गया है, एक आपका अंग्रेजी में, एक हिंदी में और एक मैथिली में। ये 3 भाषा में आपका मिला है, समझे। अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली में ये 3 भाषा में जो पुरस्कार मिला है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में और एक मैथिली में, ये 3 भाषा में आपका पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार की बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी में मिला है अनुराधा को, किसको मिला है? अनुराधा राय को। और इनका उपन्यास जो है वो है ऑल द लिव्स वेयर नेवर लिव्ड, समझे। इनका जो पुस्तक वो क्या है? ऑल द लिव्स वेयर नेवर लिव्ड, समझे। तो इसको आपको कैसे याद रखना जानते हैं? अनुराधा लिव्स लिव्ड याद रखना है। क्या रखना है? लिव्स और लिव्ड। इसका ट्रिक हम तीनों को एक बार आपको बताएंगे। अब देखिए, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में मिला आपको बद्री नारायण को। एक बात और सर, एक बात और, आपका वीडियो ये लंबा होगा। आप लोगों ने खुद कहा है कि सर आप वीडियो जितना हो सके लंबा बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम वीडियो आपका देखेंगे, समझे। आप बस कंटिन्यू सर बनाइए, है कि नहीं। तो ये वीडियो आपका 30 मिनट का भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। हाँ, एक बात वादा रखिए, जितना ज़्यादा देर तक देखिएगा वीडियो उतना इंपॉर्टेंट होते चला जाएगा। इतना अच्छा ट्रिक हम आपके लिए लाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर का ट्रिक लाए हैं, समझे। और उसके बाद हमारा ट्रिक जानते कि खुद का बनाया हुआ, ना कोई यूट्यूबर का चोरी किया हो रहता है, ना कहीं से देखा हुआ, ये खुद का हमारा दिमाग का सेटअप है, समझ नहीं समझे। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने, पूरा वीडियो देखिए। जब पूरा वीडियो देखिएगा ना, तभी आपका दरोगा में आसान होगा। और ये स्पेशल आप जानते हैं कि बिहार दरोगा का क्लास है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, ऐसे तो ये सभी एग्जाम के लिए है, बिहार एसएससी वगैरह सब के लिए, लेकिन खास का फोकस किया गया है बिहार दरोगा के लिए। हिंदी की बात करते हैं तो बद्री नारायण और कविता, देखिए बद्री नारायण। उसका मैथिली की बात करते तो दिया गया अजीत आजाद को। अब देखिए, हिंदी में जो आपको दिया गया वो दिया बद्री नारायण को। कविता संग्रह इनका है तुमरी के शब्द। क्या है? तुमरी के शब्द। हिंदी में किसको दिया गया? तुमरी को शब्द। तो देखिए, एक बात समझिए,
आप ज़्यादातर शब्द का उच्चारण करते हैं अपने मुंह से, क्या करते हैं, मुंह से। तो आप कौन शब्द बोलते हैं इंडिया में, तो हिंदी है ना बोलते हैं, तो शब्द क्या बोलिएगा, हिंदी बोलिएगा। तो ये आपको दो याद हो गया, अनुराधा लिप्स लिप्स, अनुराधा रहेगी, और उसके बाद शब्द आपका याद हो गया। उसके बाद आगे बताएंगे और ट्रिक, समझे। और मैथिली में आपको मिला है अजीत आज़ाद को, तो अजीत आज़ाद को क्या मिले आपका, अर्थ इन पेन ड्राइव, समझे। मतलब पेन ड्राइव में पृथ्वी को अजीत आज़ाद घुसा दिए हैं, समझे। तो जानते हैं पेन ड्राइव में पूरा पृथ्वी को घुसा दिए, तो पृथ्वी इनसे कह रहा है हमको निकालो निकालो, क्या कर है, निकालो निकालो, हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है, समझे। तो देखिए अजीत आज़ाद, ये आज़ाद नहीं कर रहे हैं पेन ड्राइव में से पृथ्वी को, पेन ड्राइव में ढुका दिए, तो इसको क्या कहता है, आज़ाद करो आज़ाद करो। तो मतलब अजीत आज़ाद क्या, पेन ड्राइव में पृथ्वी को डाल दिए, तो पृथ्वी चिल्ला रहा है। तो ये बताइए, आशा करते हैं कि 3 चीज़ समझ में आया होगा। अब आप कहिएगा सर हो सके हम एग्जाम में अगर ये अंग्रेजी का कौन है, हिंदी का कौन है, मैथिली का कौन है भूल जाएंगे, तो इसी का तो ट्रिक है कि नहीं। देखिए इसका ट्रिक ऐसा हम बनाते हैं आपको जिससे कि आसान हो। इसका ट्रिक है आपका अहम, क्या है पहले अहम, अहम का देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा अंग्रेजी, ह से क्या आ जाएगा हिंदी, म से क्या आ जाएगा आपका मैथिली। फिर से देखिए सर, अ से अंग्रेजी, ह से क्या हिंदी, म से क्या मैथिली। अब देखिए इसका अहम पहले लिख दीजिएगा, एग्जाम में तुरंत फटाक अहम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा राधा दिल जीत ली, क्या है आप लिखिएगा, अ के सामने लिखिएगा राधा, ह के सामने लिखिएगा दिल, और म के सामने क्या लिख लिया जीत। अगर आप इतना करते हैं तो आपको याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भूल के दिखाइए हमको, है कि नहीं, यही मेरे ट्रिक में पावर कि आप भूल ही नहीं सकते हैं। क्या अहम मतलब देखिए आपको ऐसे याद नहीं करते, वो ट्रिक देते हैं। राधा जो लड़की है ना राधा, उसका आपके जीवन में अहम भूमिका है, क्या है अहम भूमिका, किसका, राधा का। और राधा का कृष्ण भगवान के जीवन में अहम भूमिका था कि नहीं था। तो देखिए अहम की बात करते हैं तो अ से क्या हो जाएगा आपका राधा, ह से क्या हो जाएगा दिल, और म से क्या हो जाएगा जीत ली। तो देखिए अगर अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, देखिए इसके नाम में अनुराधा है और राधा को मिला है। अब देखिए हिंदी की बात करते हैं तो बद्री नारायण है, तो देखिए बद्री, द्री आ रहा है, द्री द्री द्री, किसी में द्री खोज के बताइए ना द्री, तो बद्री मतलब दिल, क्या हो गया दिल, हिंदी में क्या हो गया बद्री नारायण को। अब म क्या आ गया म, तो यहाँ पे देखिए मैथिली की बात करते हैं तो क्या आ गया जीत ली, तो जीत में आपका अजीत, जीत आ रहा है, अजीत आज़ाद, है कि नहीं, आप पकड़ लीजिएगा। फिर से एक बार और सर समझिए, अ से आपका किसका आ जाएगा, अ से आपका आ जाएगा क्या राधा का, ह से किसका आ जाएगा दिल का, म से किसका आ जाएगा जीत का, अ से आपका क्या हो जाएगा सर, फिर से समझिए, अ से अंग्रेजी, आप अपना कॉपी में लिखिएगा ना तो लिख लीजिएगा अहम के मतलब अ से अंग्रेजी, अंग्रेजी में किसको मिला अनुराधा को। ह से हिंदी, हिंदी में किसको मिला है आपको दिल से, मतलब बद्री को, बद्री में दी आता है कि नहीं, तो दिल। उसके बाद देखिए म से, तो म से मैथिली में किसको मिला है जीत, मतलब क्या अजीत को। समझ में आपका आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि साहित्य अकादमी अभी के अभी याद हो गया होगा। इसका हम ट्रिक आपको क्या दिए, इसका तीनों का बता ही दिए। अंग्रेजी में राधा क्या रहेगी, लिप्स मतलब रहेगी, समझे। उसका देखिए हिंदी, ज़्यादातर शब्द आप कौन में बोलते हैं, शब्द हिंदी में बोलते हैं, तो तुमरी के शब्द, है कि नहीं। मैथिली, मैथिली में बात करते हैं तो अर्थ इन प्लान, अजीत क्या किया, अजीत आज़ाद न है तो पृथ्वी को पेन ड्राइव में घुसा दिया, आज़ाद नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 65वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार का। अगर हम 65वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए आप कैसे याद कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं जो आपको पूछे ही नहीं जाते हैं, और कुछ ऐसे पुरस्कार होते हैं पूछे तो जाते हैं लेकिन जब वो इम्पोर्टेंट होते हैं तब पूछे जाते हैं, समझे। देखिए हमको इम्पोर्टेंट में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है, तो बोलने में दिक्कत क्या दिक्कत है, समझे। आपको तो पढ़ने से मतलब कुछ वर्ड तो प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो ही जाता है। देखिए तो 65 की अगर बात करते हैं 65वें रैमन पुरस्कार की सर, तो 65वें रैमन पुरस्कार की अगर बात करते हैं 2023 का, तो इसमें देखिए इसमें टोटल 1 2 3 4 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है, 4 व्यक्ति को। लेकिन आप कहिएगा सर चारों को याद करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, समझे। क्योंकि आपका देखिएगा ना सिलेबस से आपको एग्जामिनर वही पूछता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फालतू की चीज़ रटने के चक्कर में इंपॉर्टेंट वाला चीज़ भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए इसमें आपको कौन कौन याद रखना है, तो 2 को याद रखना है। कौन कौन, तो देखिए हम फिर से लगाते हैं आपका ठीक, 2 को आपको ख्याल रखना है। कौन कौन, तो देखिए एक है आपको रवि को याद रखना, क्या रवि को, एक है आपको करोवी को याद रखना, एक है आपको किसको याद रखना, एक है आपको फिलीपींस, इसको याद रखना, 3 को। लेकिन आप अगर 2 को याद रखने हैं आपका पूरा काम चल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो रविया इंपॉर्टेंट है। क्यों जानते हैं, क्योंकि रवि जी जो है ये हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। तो ये एग्जाम दरोगा में आपका कन्फर्म पूछेगा, समझे। 90% चांस से पूछेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि रैमन मैग्सेस पुरस्कार एक बार रवीश कुमार जी को मिला था, जो NDTV के आपके क्या थे, एंकर थे, है कि नहीं, तो उनको मिला था, तो उनसे क्वेश्चन बना था, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ अभी क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है।
तो देखिए यहाँ श्री रवि कुमार को मिलेगा, ये इंडिया के हैं, इनको मिला है समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए। क्या? समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए, मतलब समग्र मतलब होता है पूरा, सारा का सारा, तो समग्र स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। उसके बाद देखिए अगर हम मरियम कोरोनेल की बात करते हैं, मतलब मेरियन कोरोनेल फेरर बात करते हैं, तो ये फिलीपींस के हैं, इनको शांति के निर्माण के लिए मतलब ये मैक्सेस पुरस्कार मिला है। उसके बाद कोरोबी रक्षंद की बात करें तो इनको सबके लिए शिक्षा के चैंपियन में मिला है। तो देखिए आपको तो ये सब्जेक्ट पूछने का कम चांस है, व्यक्तिगत आपको बात ज़्यादा पूछेगा। देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा, इसका भी ट्रिक क्या है, तो देखिए इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका कोड है रवि रमन के करीब कोरोना है, रवि और रमन को करीब कोरोना है, रवि और रमन को, सही है, रवि और रमन के करीब कोरोना है। क्या है? रवि रमन के करीब कोरोना है, इसको याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, अभी कभी याद होगा। रवि रमन के करीब कोरोना है, रवि रमन के करीब कोरोना है, सोचिएगा, रवि उसका रमन उसका करीब कोरोना है कि नहीं, रवि रमन के करीब कोरोना है, यही इसका ट्रिक है। देखिए अगर हम बात करते हैं रवि का, तो देखिए रवि जी हमारे भारत के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर, सही बताइए भारत के हैं। ये इनको कौन पुरस्कार मिला है? तो इनको रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। समझ में आपको आ गया? रमन की बात करते हैं तो रमन से आपका हो जाएगा, इनको कौन पुरस्कार मिला है? रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। क्या मिला है आपका? रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है, मैग्सेस पुरस्कार मिला है, समझे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं करीब का, तो करीब आप देखिए किन के नाम है? करीब रक्षंद के नाम है। देखिए यहाँ पे कोरेबी रक्षंद है, तो करीब से आपका कोरेबी रक्षंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोरेबी रक्षंद जो भी है आपका। उसके बाद देखो आप, अब देखिए रक्षंद, और उसको देखिए कोरोना की बात करते थे, इनके नाम में देखिए मरियम कोरोनल के नाम में कोरोना है, तो मरियल कोरोनल के नाम सर बिल्कुल कोरोना है, तो कोरोना हो गया। तो 1 2 3, उसके बाद देखिए 1, ये क्या है आपका? नाम है 1, उसके बाद देखिए ये 2, उसके बाद ये 3, और उसके बाद देखिए रमन इसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन पुरस्कार है? रमन पुरस्कार है, रमन मैग्सेस पुरस्कार है। ये 3 व्यक्ति आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। आगे हम बात करते हैं एक और चीज़ों का, आपका जीए निजियो लोमेस है, तो लोमेस को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा, समझे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है आपका। तो इससे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 का रमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन सर बनेगा, समझे। तो 2023 सही है, मतलब इनमें से कौन ऐसा पुरस्कार है जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं मिला है, तो ये आपको कोड बड़ा काम करेगा, है कि नहीं। याद रट्टा मारते रहिए, याद ही नहीं होगा, रियल बात बताते हैं। तो यही देखिए, इसीलिए तो आप अच्छे कमेंट करते हैं, क्योंकि हम आपको जो देते हैं वो आपको डायरेक्ट दिमाग में सेट कर जाता है। आप 1 से 2 बार रट्टा मारिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए जब एग्जाम में जाइएगा ना, तो ई में कन्फ्यूजन रहेगा कि भैया हिंदी में किसको मिला है, अंग्रेजी में किसको मिला है, कोरोबी रक्षंद कौन था, नहीं था। लेकिन अगर ई याद है आपके पास, तो मतलब क्या बोलते हैं, गलत होने का 90% चांस नहीं है, समझे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है सर, समझे, एग्जाम के लिए। आज ब्रह्मास्त्र आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे नहीं हैं और इस तरीके का तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये तैयारी हो, समझे। अब हम आगे बात करते हैं आपका 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये मिला है रॉकेटरी को। किसको मिला है? रॉकेटरी, जिसका आपका डायरेक्टर कौन है? आर माधवन कौन है जानते हैं? 3 इडियट्स में देखिएगा तो मोटा सन के रहता है, वही है आपका आर माधवन, समझे। 3 इडियट्स में एक तो आमिर खान खुद ही रहते हैं, और एक तो पतला रहता है, और एक मोटे रहता है, वो है आर माधवन। तो वो अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन्हीं का रॉकेटरी सिनेमा है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है आपका? रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ आपका हिंदी फिल्म जो है वो है सरदार उद्धम। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो वो है अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं निखिल महाजन है, और ये इनका सिनेमा था गोदावरी। अब देखिए एगो हम अच्छा आपको बात बताते हैं, सिनेमा वाला कोई भी अभिनेत्री से पुरस्कार पूछा है तो आलिया भट्ट लगा दीजिए। आपको हम अभी जितना पढ़ाएंगे उस सब में आलिया भट्ट आएगी। ससुरी को बहुत ही मिला है प्राइज, समझे, इतना मिला है कि सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब हर जगह उनको प्राइज मिल रहा है, काफ़ी उनका एक्टिंग अच्छा था। आपका जानते हैं किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, समझे। तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको याद कैसे होगा? तो इसको देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आप सिर्फ इसमें एगो याद रखिए, इसमें ये जो है आपका ये 69वां नंबर का पुरस्कार है,
इसमें एक वो आप याद रखिए ये बात कि सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है वो है कौन आपका रॉकेटरी। कौन है आपका रॉकेटरी, समझे रॉकेटरी है। कौन है सर रॉकेटरी। अब देखिए अगर हम रॉकेटरी की बात करते हैं तो इससे आपको कनेक्ट करके यहाँ पे याद हो जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपका हो गया रॉकेटरी आर माधवन के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म हो गया सरदार उधम आपका सुजीत सराकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ आपका अभिनेता हो गया अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, कृति सेनन को मिम्मी के लिए। उसका देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका निखिल महाजन को गोदावरी के लिए। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका देखिए आप व्यक्ति में याद कर सकते हैं। आप क्या याद रखिएगा कि उद्धम आलू लेके या निखिल से, उद्धम आलू लेके या निखिल से, क्या याद रखिएगा उद्धम आलू लेके या निखिल से। और जो आलू है वो कैसे किलो है 69 रुपये किलो। कुछ दिन बाद ऐसे समय आएगा कि आलू 69 रुपये किलो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। उद्धम आलू लेके या निखिल के, मतलब उद्धम आलू लेके आ निखिल से। कैसे किलो है आलू 69 रुपये किलो। बस यही ट्रिक आप सब गए सर 69 रुपये किलो का होगा। तो देखिए सर आगे जो हम आपको बताएंगे ना, देखिए होता क्या है कि एक होता है आपका आईफा अवार्ड, एक होता है आपका फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और एक होता है फिल्म फेयर अवार्ड, और सबका संख्या होता है, समझे। तो आप याद रखिएगा कि सौर जी कोड दिए थे 69वां में, क्या 69 रुपये किलो क्या था आलू था, क्या था आलू। और यही इसका ट्रिक है, फिर से आप ध्यान में लाइए 69 रुपये क्या था आलू। तो एक का मतलब अल्लू अर्जुन जो आएगा वो 69वां में आएगा, यही है। और यहाँ से आपका सारा पकड़ा जाएगा। देखिए उद्धम है, उद्धम आलू लेके आ, तो उद्धम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम बोले हैं रॉकेटरी, आप याद कर लीजिएगा। उद्धम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है आपका वो सरदार उद्धम है कि नहीं है, सरदार उद्धम। और उसके बाद देखिए सुजीत सावरकर, तो ये तो डायरेक्टर आपको याद करना पड़ेगा। तो जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है आपका वो कौन सा है आपका उद्धम, ये आपका फीचर फिल्म है। तो सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म है आपका वो कौन सा है सर उद्धम। तो उद्धम आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए 69वें के अंदर, किसके 69वें पुरस्कार के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका वो है कौन आपका अल्लू अर्जुन। तो अल्लू से देखिए उद्धम आलू क्या लेके आ, उद्धम आलू लेके आ, तो आलू याद हो गया। उसका देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आलिया भट्ट है। तो आलिया भट्ट है तो देखिए आ क्या है आपका आ लेके आ, तो लेके आ से आपका क्या हो जाएगा आलिया। देखिए इसको लिखिए आ, और उसका देखिए आ ल है, आई में या लगा दीजिए, मतलब आ के है तो आ है, उसके बाद उसका ल है, तो इसे नहीं पकड़ लीजिएगा। लेके आ मतलब आलिया, आलिया तो हम कॉमनली बोल दिए सब में, तो आपको याद रहेगा, समझे। उसके बाद कहाँ से लेके आ, तो निखिल से, किससे लेके आ निखिल से। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो आपका कौन है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वो कौन है आपका निखिल महाजन। क्या है आपका निखिल महाजन, जानते हैं। ये आपको सर इतना अच्छा ट्रिक दे रहा है ना कि आप समझ नहीं सकते हैं, समझे। आप खुद सोचिए ना, आपको इसमें आप कैसे ट्रिक बनाते, कैसे आप याद करते, आपका इतना हम आसान बना दिए हैं। इसको जानते हैं, यही एक तरीका है याद करने का, कम समय में आपको लंबे टाइम तक याद करने का, यही एक इलाज और यही एक दवा है, समझे। तो उद्धम आलू लेके या निखिल के घर से 69 रुपये किलो आलू है। तो आप जब एग्जाम में जाइएगा ना तुरंत याद जाएगा ओ अल्लू अर्जुन था और उद्धम था, उसके बाद सर जी बोले थे आलू 69 रुपये किलो था और उसके बाद निखिलबो था, है कि नहीं। तो आप सोने पर छाट लीजिएगा आंसर क्या होगा, और याद आ जाएगा कि वो जब उद्धम था का मतलब उद्धम क्या हो जाएगा आपका, तो पर हिंदी फिल्म हो जाएगा। आलू था मतलब मेन एक्टर 69वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन था, तो आलू था। उसके बाद लेके आ से कौन था आलिया, समझे। उसका निखिल से कौन था आपका, तो निखिल था मेन क्या डायरेक्टर। और उसका से क्या है तो कृति सेनन, सेनन से क्या हो जाएगा सेनन। तो कृति सेनन आपको याद हो गया। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझे। और बाकी हम आपको ये भी समझा दिए हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आगे की हम क्वेश्चन का बात करते हैं और आगे आपको हम समझाते हैं। आपको हम ऑस्कर पुरस्कार और पुरस्कार का कोड हम बताते हैं, जस्ट आपका ट्रिक के साथ याद तुरंत होगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपको बताए थे। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको। अब देखिए कि यहाँ पे दिया गया 95वां ऑस्कर अवार्ड। तो देखिए ये ऑस्कर अवार्ड जो है 95वें ऑस्कर अवार्ड, इसमें देखिए इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात ये है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका दिया गया है कौन को, देखिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एयर मतलब ऑल एट वंस, समझे। तो इसको आप या क्या याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर रटिएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड मिला एवरीथिंग एवरीवेयर को, तो ऐसे ही याद हो जाएगा सर
एवरीथिंग एवरीवेयर। जब पढ़ने वाले होंगे तो आपको कन्फर्म याद ही होगा, समझे, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर। चलिए याद हो गया। अब देखिए आपका जो आगे दिया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो इसका नाम है डेनियल क्वान और डेनियल सेनइट। तो ये आपको याद करने में दिक्कत होगा, सेनट है, समझे, सेनट है, तो इसको याद कैसे होगा, डेनियल क्वान और डेनियल सेनिट। तो इसका सिंपल कोड आप इसको डैडी याद रखिए। क्या याद रखिएगा, डैडी। मतलब 95 ऑस्कर अवार्ड में निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, डैडी को। डे से क्या हो जाएगा, डेनियल, और डी से क्या हो जाएगा, फिर डेनियल, है कि नहीं। तो डैडी डैडी आप याद रखिएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड में जो निर्देशक का अवार्ड मिला है वो डैडी को मिला है। अब थोड़ा ध्यान में रखिएगा ना, आप याद रहेगा, समझे सर। आगे देखिए हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसको मिला है, ये ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। और उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हो तो ये मिशेल योह को मिला है। किसको मिला है, मिशेल योह को। तो इसका कोड आप रखिएगा बेमिसाल। क्या ये रखिएगा, बेमिसाल। तो 95 ऑस्कर अवार्ड में हीरो हीरोइन कौन है, बेमिसाल, है कि नहीं। इसको याद रखिएगा, 95 ऑस्कर अवार्ड में जो हीरो और हीरोइन है वो है बेमिसाल, ऐसे याद रखिएगा। और उसके बाद जो निर्देशक है वो है डैडी, है कि नहीं, तो डैडी बेमिसाल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्या, डैडी बेमिसाल। क्या रख सकते हैं, डैडी बेमिसाल। ये दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, डैडी बेमिसाल। बोलिए मेरे साथ, डैडी बेमिसाल, डैडी बेमिसाल, डैडी बेमिसाल। याद हो गया होगा। आप देखिए आपको थोड़ा लगेगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर जी, लेकिन सर जानते हैं आपको लिए करना पड़ता है। हम 3-4 बार बोले तो आपके दिमाग में बैठ गया, डैडी बेमिसाल, डैडी बेमिसाल। तो डैडी कौन है आपका, याद रखिएगा, वो डैडी तो निर्देशक है। आप बेमिसाल से और बताए हीरो हीरोइन। तो बेमिसाल से देखिए क्या है, बेमिसाल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बे है आपका, बे से बताइए ब्रेडल फ्रेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेडल फ्रेजर। देखिए यहाँ यही ट्रिक है, बे से क्या हो जाएगा आपका, ब्रेडल फ्रेजर। और ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ ऑप्शन बॉय नाम का देगा, ब्रेडल फ्रेजर, है कि नहीं। उसको देखिए जब ब्रेडल फ्रेजर एक आध पढ़िएगा तो आपको ध्यान में रहबे करेगा। और देखिए मिसाल, मिसाल से यहाँ देखिए मिशेल योह है, तो याद आपको हो गया बेमिसाल, है कि नहीं, डैडी बेमिसाल, डैडी बेमिसाल। यही आपका ऑस्कर का है ट्रिक, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग का। तो इससे तो आप निम्न से वाकिफ़ है, नाटू नाटू RRR, है कि नहीं। उसके बाद देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अवार्ड जो शॉर्ट फिल्म का मिला है, ये हमारे भारत का ही सिनेमा था, आपका इंडियन सिनेमा है। कहाँ का, इंडियन का है, द एलिफेंट विस्पर्स, समझे। तो एलिफेंट विस्पर्स की बात करते हैं तो समझो इसको याद रखिएगा, एलिफेंट विस्पर से। किससे, एलिफेंट विस्पर से। तो इसको याद कैसे रखिएगा, हाथी को नचा दिया। क्या किया, ऑस्कर अवार्ड में हाथी को नचा दिया, एलिफेंट को नचा दिया था नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग पे आपका क्या किया, नाटू नाटू था आपका, नानू नानू लिखा गया, सॉरी। देखिए नाटू 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 जो सॉन्ग है उस पर क्या किया, नचा दिया। किसको, हाथी को नचा दिया। तो 95 ऑस्कर अवार्ड ऐसा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा बिना देखे। हम देखिए आपको बताते हैं 95 ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म का निर्देशक मिला है वो सिनेमा का नाम क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर। समझ में आ गया। उसको देखिए 95 ऑस्कर अवार्ड में जो मतलब निर्देशक वो कौन है, तो डेनियल याद नहीं आ रहा है, ओ डैडी, याद आ गया, डैडी क्या है, डैडी बेमिसाल है। तो बेमिसाल बे से ब्रेडल फ्रेजर, अब मिसाल से मिशेल योह, याद हुआ कि नहीं सर। उसको देखिए बेस्ट अगर हम बात करते हैं किसका, मतलब शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का, तो ये क्या है आपका एलिफेंट विस्पर का, मतलब हाथी को सर क्या किए, नचा दिए। तो हाथी को नचा दिए तो मतलब एलिफेंट वाला आ जाएगा, और नचा दिए मतलब नाटू नाटू, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। इस तरह से अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो हम फिर से बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मतलब चांस कम है कि दूसरे कोई बता पाएंगे आपको, समझे। अब ये नहीं कि हमसे भी बेटर आपको बता सकते हैं, ये थोड़ा कह कि हम ही बेटर हैं, समझे। लेकिन हम आपको जितना हो सके क्षमता पर उतना हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश हमारा पूरा रहता है कि हम आपको 100% दें। आगे देखिए अगला हम बात करते हैं 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 का। अगर मास्टर 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म में मिला है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 68, इससे पहले पर यहाँ क्या था आपका, वो था राष्ट्रीय पुरस्कार क्या था आपका 69। तो इसलिए उसमें क्या था 69 रुपये आलू, 69 रुपये आलू, एक मतलब 69 में कौन है, अल्लू अर्जुन। लेकिन यहाँ पे अल्लू अर्जुन है नहीं है। तो देखिए 68वां फिल्म फेयर अवार्ड था, वो था राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसमें राष्ट्रीय फिल्म किसको मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी को। उसके बाद देखिए उसके बाद निर्देशक की अगर हम बात करते हैं तो संजय लीला भंसाली को। अभिनेता की बात करते हैं तो राजकुमार राव को। अभिनेत्री की बात करते हैं तो कौन है आपका, आलिया भट्ट है। इनको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। मतलब गंगूबाई काठियावाड़ी के मतलब देखिए वेश्या का रोल करने के कारण इसको सारा जगह पुरस्कार दे दिया गया, बताइए। तो अगर हम बात करते हैं
इसका इन सभी को, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए इसका ट्रिक है, गाय भैंस राजकुमार लाया, मतलब गाय भैंस को कौन लिया, राजकुमार, राजकुमार क्या लिया, गाय भैंस, गाय भैंस राजकुमार लिया, गाय भैंस राजकुमार लिया, गाय भैंस राजकुमार लिया, यही इसका कोड है। तो गाय से देखिए तो आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म में आपका गंगूबाई है, गाय गाय याद हो गया, गंगूबाई का ठेवारी। उसके बाद देखिए भैंस, भैंस है तो निर्देशक में देखिए संजय लीला भंसाली है, भैंस याद हो गया। उसके बाद देखिए कौन लिया था गाय भैंसी, राजकुमार लिया था, तो राजकुमार राव हो गया, समझे। उसके बाद देखिए अभिनेत्री की बात करते हैं तो आलिया भट्ट है, तो लिया से आलिया भट्ट हो जाएगा। सर याद हुआ कि नहीं हुआ, तो गाय भैंस राजकुमार ले, है कि नहीं। तो आप समझिए, निर्देशक संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट, राजकुमार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका गंगूबाई काठियावाड़ी है, निर्देशक संजय लीला भंसाली है, अभिनेता आपका राजकुमार राव है, अभिनेत्री आपका आलिया भट्ट है, गाय भैंस राजकुमार लिया, गाय भैंस राजकुमार लिया, आपको याद हो गया, यही इसका ट्रिक है। चलिए, तो गाय भैंस लिया, इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो अच्छा ट्रिक और आप सटा लीजिएगा कि गाय जो लिया ना वो लिया 68,000 में, कितना में लिया, 68,000 में। राजकुमार जो गाय लिया वो क्या हज़ार में लिया, 68,000 में। तो याद रहेगा 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, समझे। आलू 69 रुपये किलो, समझे सर, ये हम बोल रहे हैं ना आपको, बिल्कुल काम करेगा, है कि नहीं, न होने का सवाल ही पैदा नहीं लेता है। आगे आपका आता है पद्म पुरस्कार, क्या आता है, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, जिसमें से 2 लोग हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, तो उनको हम आपको बता दिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन आपका जानते हैं कला से संबंधित थे, और ये तबला वादक थे जाकिर हुसैन, ये महाराष्ट्र के थे, इनका निधन हो गया। उसके बाद देखिए मुलायम सिंह यादव, इनका भी निधन हो गया, निधन के बाद इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला राजनीतिक के क्षेत्र में, समझे। तो ये दोनों आपका, ये आपका यूपी के मतलब चीफ मिनिस्टर के पद पर कई महीनों तक, मतलब कई सालों तक रह चुके हैं ये दोनों। तो ये दोनों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पद्म विभूषण इनको पुरस्कार मिला है, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि जाकिर हुसैन या मुलायम सिंह यादव को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो आप लगा लीजिएगा, है कि नहीं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पद्म भूषण जो मिला है वो 9 लोगों को मिला है, पद्मश्री 91 लोगों को मिला है। इसमें कुछ लोग इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड पर लिखना संभव नहीं था, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, अगर कहिएगा तो किसी दिन हम आपको बता देंगे। अब हम आ जाते हैं आगे। अब देखिए वर्ल्ड एथलीट के लेकर, एथलीट को लेकर जो पूरे वर्ल्ड में मतलब बेस्ट एथलीट किसको माना गया, इसको लेकर आपका लिस्ट जारी किया गया। इसमें पुरुष में एम मतलब क्या आपका पुरुष, फीमेल मतलब क्या महिला। तो देखिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर हम बात करते हैं तो मोंडो डुप्लाटियस मतलब क्या है आपका, डुप्लांटिस को मिला है। किसको मिला है, मोंडो डुप्लांटिस को। ये अभी देखिए ट्रिक से याद दिलाएंगे, समझे, हम हैं तो फिर गम नहीं है, समझे। आगे देखिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला, सिडनी मैकालिंगन को मिला है, नामों से सुरी सके गजब है, मैकालिंगन को मिला है, ये अमेरिका के। तो एक आपको इसे याद रखिएगा, एक देखिए कैसे है, इसका सिंपल है, इसका क्या सिंपल है, तो इसका कोड आप याद रखिएगा मास, क्या याद रखिएगा सर, मास। अब मास याद रखिएगा, हो जाएगा आपका कन्फर्म। मास देखिए तो मास अगर आप लिखते हैं, लिखिए मास और मास लिखिए, तो मास से क्या हो जाएगा मोंडो, और से क्या हो जाएगा आपका सिडनी, समझे। तो आपको याद हो जाएगा मोंडो और मास। तो ये क्या है एथलीट में, क्या है एथलीट में। आप देखिए आप अगर अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं ना तो आपको मांस भर भर पेट खाना होगा, है कि नहीं। कहेगा खस्सी खाइए, मुर्गा खाइए, मछली खाइए, है कि नहीं, और उसके बाद दौड़ते रहिए। तो आप मांस खाइएगा तब ना अच्छा एथलीट बनिएगा। तो समझिएगा कि वो एथलीट में मांस खाना था तो एथलीट पुरस्कार, समझे। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को अच्छे से पहले याद कर लीजिए, उसके बाद 1-2 बार सोचिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है आपका वो है 23वां आईफा अवार्ड। तो 23वां आईफा अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका वो है दृश्यम 2, समझे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका ऋतिक रोशन, समझे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका आलिया भट्ट। हम बोले ना कि सब जगह आपका आलिया भट्ट आएगा, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, उसके बाद पीछे भी आलिया भट्ट, समझे। और उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो में आलिया भट्ट। देखिए निर्देशक कौन है आपका, आर माधवन रॉकेटरी के लिए। अब इसको सर कैसे याद रखिएगा, सॉरी तो बड़ा लोचा हो गया सर, कैसे याद होगा, तो ये भी सर याद होगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए आलिया, देखिए इसका कोड है आलिया ऋतिक को 2, समझे, आलिया ऋतिक को 2, समझे। इसको याद रखिएगा क्या, आलिया, क्या याद रखिएगा, आलिया ऋतिक, ऋतिक, अच्छा चलिए ऋतिक को 2, समझे। अभी 3 लिखा गया है, ऋतिक यही में आ जाता, लिखे देते हैं आपको, मास्टर साहब आपको लिखने नहीं आता है। ऋतिक को 2 क्या है आपका, आलिया ऋतिक को 2,
और क्या दो, तो आलिया ऋतिक को दो तो 2 लीटर मध दो, क्या दो, मध दो, शहद दो। आलिया ऋतिक को दो, लिट्टी को नहीं, मतलब ऋतिक को दो, लिट्टी सॉरी देखिए आलिया ऋतिक को दो और क्या दो, तो आप क्या देखिए आलिया ऋतिक को दो और 2 क्या दो, तो 2 रॉकेट दो, समझे, 2 क्या दो, रॉकेट दो। आलिया ऋतिक को 2 क्या दो, तो 2 रॉकेट दो। तो देखिए आलिया, आलिया आपको याद हुआ, आलिया भट्ट। उसके बाद देखिए एक बात और, देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा 23वां आईफा अवार्ड है, समझे। इधर आप 68 याद कर लिए, 69 याद कर लिए, ये क्या आपका, तो याद रखिएगा ऋतिक रोशन है ना, वो 23वां में है, किस में है, 23वां में। तो आलिया ऋतिक को 2 और क्या दो, तो आपका रॉकेट दो। तो देखिए यहाँ से कौन हो जाएगा आपका, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन। उसके बाद 2 से क्या हो जाएगा, दृश्यम 2, समझे। और क्या दो, तो रॉकेट दो, तो रॉकेटरी आर माधवन, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक के अच्छा ट्रिक लगा होगा। और उसके बाद आप 5 मिनट और रुके रहिए, कुछ और आपका जो हम आपको 5 मिनट नहीं, 1-2 मिनट और समय दीजिए, हम आपको वो भी बता देते हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने वालों को शुरू में हम नाम बताए हैं ना, तो आप भी अच्छा कमेंट कीजिएगा और जैसा आपको लगता है वैसा ही कहिएगा। अगर हमसे कुछ गलतियाँ होती है तो उसको भी आप कहिएगा कि सर आप यहाँ पर गलती करते हैं, समझे। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भला और बुरा तो दोनों इंसान में ही होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो आपका पुरस्कार है, देखिए ये क्या है, इसके भी क्वेश्चन आपका आता है और आता ही है। इसमें आपका देखिए मतलब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो इसके तहत आपका मतलब लॉरियस वर्ल्ड मतलब स्पोर्ट्स के तहत पूछा जाता है कि बेस्ट मतलब क्रिकेटर या बेस्ट लीग चाहे जो भी है आपका किसका अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, मतलब पूरे स्पोर्ट्स के अंदर सबसे मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो लियोनेल मेसी को चुना गया। अभी के अभी ट्रिक देंगे, सब याद हो जाएगा। ये चारों को चारों इकट्ठे के बारे में हम याद दिला देंगे आपको। देखिए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, लियोनेल मेसी को। ये लियोनेल मेसी की बात करते थे, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और आप जानते हैं कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसको अर्जेंटीना ही आपका जीता है, फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद देखिए अगर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप हो गया, उसके बाद आपका राष्ट्रमंडल खेल हो गया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, जितना भी आपको आगे हम आपको कल बताएंगे वीडियो में जब बताएंगे तो, और काफ़ी अच्छे ट्रिक ढंग से आपको बताएंगे। और सबसे जानते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रैंड स्लैम है जितना आपका विंबलडन, उसके बाद क्या है आपका मतलब ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। इस सब का हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे ना, खासकर लड़की वाला नाम में, जो आपको याद नहीं होता है खरे खर याद हो जाएगा, समझे। अब देखिए मतलब आप अगर बैठ के देखिए तो बैठले बैठले याद हो जाएगा, सुत के देखिए तो सुतले सुतले याद हो जाएगा, मतलब जैसे आप देखिए वैसे ही याद हो जाएगा, समझे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है लियोनेल मेसी को। अगर महिला की बात करते तो सेली एन फ्रेजन प्रिंस को मिला है, और ये आपकी जमैका के हैं, यहीं थे कि आपका हुसैन बोल्ट भी थे। आगे देखिए, आगे जो आपका है ये आपका लॉरियस अवार्ड नहीं है, ऐसे ही अवार्ड है आपका, समझे। पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये भी आपका लियोनेल मेसी है, समझे। कौन है, ये मेसी है। उसको देखिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन है आपको, तो देखिए एलेक्सिया पुटलेस है। कौन है आपका, एलेक्सिया पुटलेस। अब कहेगा सर ये कितना याद होगा, ये तो बहुत ही भारी भारी है। अरे तो हम है तो फिर क्या गम है कि नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इधर खेला देखिए, ये आपको आसानी से याद होगा। देखिए हम आपको बताया था ना कि वीडियो लंबा होगा, आप बहुत करंट अफेयर्स कर रहे थे। देखिए अब तो ये आपका तुरंत अभी के अभी याद होगा। देखिए इसको कैसे याद गया, इसका कोड है मेसी साली को पटा लिया। क्या है आपका, मेसी साली को पटा लिया। क्या है सर, मेसी साली को पटा लिया। मेसी साली को पटा लिया, तो मेसी से आपका दोनों जगह लियोनेल मेसी है कि नहीं है। तो फीफा वर्ल्ड पूछे चाहे लॉरियस अवार्ड पूछे तो आपका क्या है, मेसी किसको, साली को पटा लिया। तो अच्छा सर मेसी तो हम समझा दिए, हम समझ गए क्या है, लेकिन साली से क्या है, तो साली से आप देखो सेली एन फ्रेजन प्रिंस है, तो सेली से साली आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉरियस अवार्ड में आपका कौन है, मेसी और साली। हाँ लॉरियस हम जब आपका ऊपर लिखे हैं तो मेसी और साली पहले ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा मेसी और साली। तो मेसी साली आप याद रखिएगा, मौसी साली भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेसी साली याद रखिएगा। मेसी साली को याद रखिएगा किस में, लॉरियस अवार्ड में, है कि नहीं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का। यहाँ पे फीफा में किसको मिला है, तो देखिए यहाँ क्या किया, पटा लिया। क्या किया, पटा लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो लियोनेल मेसी आपको याद ही हो गया, अब पटा लिया तो देखिए पुटले से कर नाम में है, याद हुआ कि नहीं सर, याद हो गया। तो पुटले से, तो ये चारों को चारों आपको याद हो जाएगा। आप बस उसको ध्यान रखिए, मेसी साली को पटा लिया,
बस याद हो गया आपको। अब हम आपका आगे बात करते हैं, ये भी आपका ट्रिक्स अभी जस्ट आपका याद होगा। देखिए आईसीसी अवार्ड जो है आपका मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के आप जानते हैं। उसका देखिए महिला की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के है, नटाली स्काइबर के है, समझे। उसका देखिए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमारे सूर्य कुमार यादव जी को मिला है। उसका देखिए वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया को मिला है। तो जानते हैं आपका जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है, ये कहाँ के है, तो चोरबा देश के, समझे मुझे, पाकिस्तान के। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका सर आप ट्रिक क्या बनाए बताइए। तो इसका भी ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है, देखिए एक ट्रिक सोचने वाला है। बाबर आजम इस ससुरा पाकिस्तान के आदमी है, समझे। तो ये बड़ा नाटक करता है, समझे, तनका निमन खेल लिया है तो खूबे नाटक करता है। तब बाबर आजम उसका क्या करता है, नाटक करता है। तब बाबर आजम नाटक करता है, इसको विराट कोहली बोला है कि तू रुक तनका दिन से तुरा यहाँ से हटाएंगे। तब बाबर आजम क्या करता है, नाटक करता है। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, बाबर आजम क्या करता है आपका, नाटक करता है। तो बाबर आजम और नटाली आपको याद हो गया किस में, मेंस में, वनडे में। और वनडे में भी आपका बाबर आजम ही यहाँ पे वनडे लिख दिया है, समझे। तो दोनों में आपका वनडे मतलब 50 ओवर वाला में कौन है, बाबर आजम। आई क्या करता है, नाटक करता है। तो नटाली स्काइबर याद हुआ, महिला में कौन हो गया, नटाली स्काइबर जो इंग्लैंड की है। आगे देखिए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव पुरुष में मिला है, और महिला में अगर ताहालिया मैकग्राथ का मिला है। तो ये कैसे याद होगा सर, इसका क्या ट्रिक है, तो इसका भी आसान ट्रिक है। देखिए सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में इतना अच्छा खेला कि उसके लिए सब ताली बजाने लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है कि नहीं। तो क्या बजाया, ताली बजाया। तो देखिए सूर्य कुमार यादव के लिए क्या बजा, ताली, तो ताहालिया, याद हो गया आपको। तो इसको आप याद रखिएगा, हम जो मौखिक बोले हैं ना उसको आप लिख लीजिएगा। ये कोई मतलब लिखने वाला डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको बताने वाला था सेंस के लिए, जो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप अगर रट लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो आशा करते हैं कि सर आपको ये मेहनत हमारा अच्छा लगा होगा, समझे। ये वीडियो अभी हम जानते हैं आपके मतलब आप समझिए मेहनत इतना करना पड़ता है ना। आप सोचिए ना कि बंदा आपके सामने इतना वीडियो ला रहा है, उसके बाद इसमें आपको खुद वो लिख रहा है, उसके बाद इसमें कहाँ पे क्या सेट होना चाहिए जो बच्चों को तुरंत याद हो जाए, कैसा ट्रिक बनाना चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करें जिससे कि आपको याद होना चाहिए, ये बहुत डिपेंड करता है सर, है कि नहीं। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, और जब आपका कमेंट देखते हैं ना तो अंदर से दिल और खुश हो जाता है, मन करता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा ट्रिक और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीक़े से बताना चाहिए, और हम नया एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा ही, समझे। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, समझे। और स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो देखिए अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आपको बता देते हैं। आपका जितना भी ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये ओपन, फला ओपन, उस सबको हम ट्रिक की भाई आपको याद करा देंगे। आपको एक वीडियो देखते ही याद हो जाएगा, है कि नहीं, बस आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपका मतलब इस पुरस्कार आपका कुछ बचा हुआ है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, उसके बाद और कुछ पुरस्कार जो आपका होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये सभी को हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप हमारे जब चैनल पर रहिएगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो आपको वीडियो में जुड़ने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखे हैं तो समझिए दरोगा के पद का दावेदार आप रखते हैं, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।